नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ प्रिया सैनी और आप सभी का मेरे चैनल जर्नी ऑफ फेम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो मैं टॉपिक लाई हूँ वो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल जैसे कि आप सुन रहे हैं कि जो नशा आज हमारे पूरे समाज को अपनी चपेट में ले रहा है, उसी को देखते हुए ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बनता है। क्योंकि जैसे हाल ही में आप न्यूज़ चैनल्स में देखते होंगे कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर बहुत हंगामा मचा हुआ है, जिसमें ड्रग्स के द्वारा उनका संबंध बताया जा रहा है कि ड्रग्स के द्वारा उनकी जान ली गई। तो आजकल ये बहुत अहम मुद्दा बना हुआ है। तो उसी को देखते हुए मैंने ये ऐसे लिखा है, नशा और युवा वर्ग। एंड में मैंने सुशांत सिंह राजपूत का भी एक एग्जाम्पल रखा है, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मुझे आपका बस इतना ही सपोर्ट चाहिए, तभी मैं आपके लिए कुछ बेहतर चीज़ें लेकर आऊँगी। तो चलिए देखते हैं नशा और युवा वर्ग, कि नशा और युवा वर्ग का क्या संबंध है, कैसे नशा युवा वर्ग को अपने चपेट में ले रहा है। तो हमारा भारत अपनी संस्कृति, सभ्यता व संस्कारों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि जितने संस्कार एक भारतीय में होते हैं, उतने शायद विश्व के किसी कोने में नहीं हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मानव एक परिवर्तनशील प्राणी है। वह समय समय पर कुछ परिवर्तन लाने का प्रयास करता है, लेकिन वर्तमान समय में परिवर्तन इस कदर आ गया है कि वह सभ्यता रूपी जंजीरों को तोड़ चुका है। भारत एक ऐसा देश जहां सबसे ज़्यादा युवा निवास करते हैं, और जैसे कि हम जानते हैं कि युवा वर्ग किसी भी देश की तरक्की का एक माध्यम होते हैं, किंतु आज यह युवा वर्ग एक गंभीर समस्या नशाखोरी में डूबा हुआ है। आज हालात कुछ इस प्रकार हैं। अब मैंने ये जो हालात है एक कोटेशन के माध्यम से आपके सामने रखे हैं। माप प्रतिष्ठा का बना, जर्दा गुटखा पान, युवा वर्ग गुमराह है, तनिक न उसको लाज। तो ऐसे मैंने एक कोटेशन लिखी है, ठीक है। अब देखिए, नशाखोरी एक ऐसा सामाजिक अभिशाप है जो कि गांवों से लेकर शहरों व महानगरों तक अपने पैर पसार रहा है। यह एक ऐसी बुराई है जिसने राजा को भी रंक बनाकर रख दिया है। आज युवा वर्ग अनेकों तरह की समस्याओं से छुटकारा पाने या उन्हें भूलने के लिए मादक पदार्थों का सेवन करता जा रहा है। जैसे अगर किसी के सामने कोई समस्या होती है तो वो उससे माइंड हटाने के लिए, अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए क्या करता है, नशा करने लगता है, ठीक है। तो उसी को देखते हुए मैंने लिखा है कि उन्हें भूलने के लिए मादक पदार्थों का सेवन करता है। वह बिल्कुल उसी तरह है जिस प्रकार जब बिल्ली कबूतर को शिकार बनाने चलती है और कबूतर आंखें बंद करके सोचता है कि खतरा टल गया है और अपनी जान गंवा देता है, ठीक उसी प्रकार युवा वर्ग नियमित मादक पदार्थों का सेवन कर उसका आदी बन गया है और धीरे धीरे अपना शारीरिक मानसिक संतुलन भी खो रहा है। नशाखोरी की चपेट में आने वाला युवा वर्ग इस तरह जाल में फंसता है कि उसके पास सोचने समझने की क्षमता भी नष्ट हो जाती है। वह मादक पदार्थों जैसे शराब, गांजा, चरस, स्मैक, हीरोइन, मॉर्फिन, कोको पत्ती, ताड़ी, अफीम इत्यादि को खरीदने के लिए अन्य बुराइयों, चोरी, डकैती, बैंक लूटने को जन्म देता है। तो देखिए, आप विचार कीजिए, यहाँ पे एक चीज़ विचार करने की ज़रूरत है कि एक बुराई से सारी बुराई जन्म ले रही हैं। और दोस्तों, मेरा मानना है कि अगर किसी व्यक्ति में नशे की बुराई आ जाती है तो समझो उसमें बहुत सारी बुराइयां निवास कर जाती हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति गरीब है और उसे नशे की लत पड़ गई, और जो नशीला पदार्थ है आएगा तो पैसों का ही, ठीक है, और आता भी बहुत महंगा है, तो उसी को देखते हुए अपनी वो पूर्ति करने के लिए कहीं डकैती डालेगा, चोरी करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही एक बुराई से कई बुराई जुड़ी हुई हैं।
अब देखिए, ए मेरे देश के युवा, तुम क्यों बैठे नशा कमाए, मुश्किल से मिलता यह जीवन, लो इसको बचाए। तो एक मैंने कोटेशन लिखी है, ठीक है, आप इसे लिख सकते हैं। वर्तमान समय में सर्वप्रथम यह सोचना जरूरी है कि आखिर क्या कारण है जिस कारण युवा वर्ग इसकी चपेट में आ रहे हैं। आखिर क्यों हमें तंबाकू मुक्त दिवस इत्यादि मनाने की आवश्यकता पड़ रही है। इसका प्रमुख कारण जो मेरे विचार से लगता है वह आधुनिकता बनने की इच्छा है। जिस प्रकार विदेशों में लोग खुलेआम शराब पीते हैं, वह खुद को भी उसी सभ्यता से मिलाना चाहते हैं। मतलब आजकल जो युवा हैं वो भारतीय सभ्यता को भूलते जा रहे हैं और आधुनिकता के नाम पर जो एक चीर वस्त्र धारण, मतलब एक तरह से अपने आप को पूरी तरह से नष्ट कर रहे हैं। दूसरा प्रमुख कारण जो है वो सिनेमा, विदेशी चैनल व अश्लील जो चैनल हैं का प्रभाव। जो अश्लील पिक्चरें आती हैं, विदेशी चैनल हैं, उनका उस पर प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि जैसा मानव देखता है वह वैसा ही बन जाता है। तीसरा कारण बेरोज़गारी और असुरक्षा है। जैसे कि आप सभी को पता है कि बेरोज़गारी हद से ज़्यादा बढ़ गई है। दोस्तों, मैंने बेरोज़गारी पर भी एक निबंध बनाया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा है, वो भी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आप उसे ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो बेरोज़गारी, असुरक्षा इत्यादि हो सकता है। भविष्य की चिंता के कारण वह इस जहर को निगल रहा है कि भविष्य में मेरा क्या होगा, तो इसे भूलने के लिए, अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए वह ऐसे जहरीले पदार्थ ग्रहण कर रहा है। चौथा कारण देखा जाए तो पारिवारिक माहौल है, ठीक है। अब पारिवारिक माहौल कैसे हो सकता है, जो हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ठीक है। अंतिम कारण वह सबसे महत्वपूर्ण है, संगति, जो कि एक व्यक्ति को बिगाड़ भी सकती है और सुधार भी सकती है। इसलिए तो कहा गया है कि अच्छी संगति पालिए, क्योंकि जो संगति होती है उसका एक मनुष्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो संगति से भी कई सारे जो बच्चे होते हैं वो बिगड़ जाते हैं अगर उनकी संगति अच्छी नहीं है। आधुनिकता की ओढ़ ने कर दिया सर्वनाश, बेरोजगारी का क्या कहें, यह बनी अति विशाल, क्या संगति वह ओढ़ है जिसने तुझे किया बर्बाद। ठीक है, तो ऐसे आप एक कोटेशन लिखते हैं इससे संबंधित। अतः वर्तमान में यह अति सोचनीय विषय है कि कैसे इस बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंका जाए, जिसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करने पड़ेंगे। सरकार को नशाबंदी कानून कड़ाई से लागू करना चाहिए। मादक पदार्थों में लिप्त व्यवसाय को कड़ा दंड देने का प्रावधान करना चाहिए। ठीक है, अब हम इसका समाधान लिख रहे हैं ये सब कि कैसे इसका समाधान हो सकता है। अभिभावकों, शिक्षकों, धर्म गुरुओं इत्यादि को लोगों को जागरूक करना होगा। नशे में फंस चुके व्यक्ति को प्यार, लगाव व सहानुभूति से ही नशे से मुक्ति दिलाई जा सकती है या दिलानी होगी, वरना जिस प्रकार हमने अपने बीच एक महान अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत, जिससे आप सभी परिचित होंगे, को खोया है, जिनका संबंध धोखे से ड्रग्स दिए जाने से बताया जा रहा है और उनकी मृत्यु का प्रमुख कारण बताया जा रहा है, उस स्थान पर कल के दिन हमारे बेटा या बेटी भी हो सकते हैं। आज आवश्यकता है राष्ट्र के हर एक व्यक्ति को आगे आकर भारत को नशा मुक्त बनाने की, क्योंकि हमारी एकता ही है हमारी पहचान। तो इस तरह से आप ऐसे का एंड कर सकते हैं। अब लास्ट में मैंने एक कोटेशन लिखी है इससे संबंधित, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो एक कोटेशन है, आज मिलकर दीप जलाना है, भारत को नशा मुक्त बनाना है, युवाओं को इस बुराई से बचाना है, अवैध ठेकों को बंद करवाना है। तो दोस्तों, ये कोटेशन थी। अगर आपको ये ऐसे पसंद आया हो तो दोस्तों आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए और बेहतर चीज़ें लेकर आऊँगी और मैं समझती हूँ कि जो भी करंट टॉपिक होते हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जहाँ पर ऐसे पूछा जाता है 10th, 12th, 8th
जब से हम पढ़ते हैं तो निबंध हर एक एग्ज़ाम में आता है, चाहे आप कोई सी ही क्लास में क्यों ना हो। तो इसी को देखते हुए मैंने ये ऐसे लिखा था, क्योंकि जो करंट टॉपिक्स हैं उनके आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।